खोमैनी ने कहा था कि नमाज से ना कहो कि काम है, बल्कि काम से कहो कि नमाज है। इसलिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अब जनाब मुस्लिम देख रहे हैं ये सारे सूफी, ये सारे लोग, ये सब कुछ सलवार पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए तो लंबा सफर है और खिलाफे आगे सारे काम, लिहाजा थोड़ा सा आप मेरे हमरा होइए और एक डिसिप्लिन गाने गाने का थोड़ा खत्म हो तो वो पहुंच जाए। हुसैन वजूद का खुलासा है और है खुलासा वजूद। अब ये बताइए जनाब मुस्लिम अब कूफियों की नफ्स में हाथ रखते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हुसैन को छोड़ रहे हो तो खुलासा वजूद है, तो तफसीर किताब है, तो मुस्लिम कलाम है, तो नूरुल निजाम है, तो किसके लिए छोड़ रहे हो? किसके लिए छोड़ रहे हो? तो इंतखाब ये क्या है? हुसैन को छोड़ रहे हो तो नूरुल निजाम है, तो तफसीर किताब है, तो खुलासा वजूद है, तो अकबर के मामला अब्दुल्लाह है, ये सारे हैं वो हर तरह से शराब पीने वाले शराबी के लिए हर तरह की शराब पीने वाले शराबी के लिए, कलाम हर तरह के कुत्ते से खेलने वाले खिलाड़ी के लिए सलवात पढ़ते और कुत्ते से खेलने वाले खिलाड़ी के लिए। अरे कहाँ तुम्हारी अकल चली गई है? कहाँ चले गए? हल यस्तमिल खमरे व सलसबील। अरे कहाँ तवज्जो करने, क्या मुनाकिशा और क्या मुकायसा किया है जनाब मुस्लिम ने कि कूफियों शर्म नहीं आती कि सलसबील और शराब क्या बराबर हो सकती है? नहीं बात करें। कहाँ शराब के घाटों में रहने वाला, कहाँ फरिश्तों की बज़्म में रहने वाला। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले। शराब और सलसबील बराबर हो सकती है। हर यस्तमिल खमरे, और उसके बाद कहा क्या पाक जिंदगी और नजिस जिंदगी बराबर हो सकती है? तो ये जनाब मुस्लिम लोग ऐसा कर रहे हैं कि किसके लिए छोड़ रहे हो और कहाँ छोड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? अब ये चक्रा तो कोई नहीं कह सकता था अगर जनाब मुस्लिम न कह दो। तब किसके लिए छोड़ रहे हो? क्या एक शराबी के लिए, कुत्ते से खेलने वाले खिलाड़ी के लिए छोड़ के भाग रहे हो? तो हर तरह की शराब पीता हो, तो हर तरह की उल्टी सीधी बातें करता हो, और क्या पाक जिंदगी और नजिस जिंदगी दोनों बराबर है? कूफियों, क्या शराब और सलसबील दोनों बराबर है? सलसबील पता है किसे कहते हैं? जिससे फरिश्ते वजू करते हैं। क्या मुकासा किया है हुसैन का? हुसैन को सलसबील कहा, सबसे पाक चीज का नाम है सलसबील, जिससे फरिश्ते वजू करते हैं। और यजीद को कहा शराब, और शराब और सलसबील दोनों बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब तवज्जो करिए, ये पूरा खुतबा आप जनाब मुस्लिम का पढ़ डालिए, लेकिन ये दो जगह मेरे काम की खिदमत में नहीं पड़ा, लेकिन ये दो जगह चूंकि मेरे इस मौजूद से मरबूत है आपके खिदमत में कह रहा हूँ। इमाम हुसैन के लिए मुस्लिम कह रहे हैं इसके लिए छोड़ रहे हो, एक शराबी के लिए हुसैन को, एक कुत्ते से खेलने वाले खिलाड़ी के लिए। और उसके बाद कहा कि कहाँ तुम जा रहे हो? तवज्जो जा रहा हो, कहाँ तुम जा रहे हो? अल-अगानी मिनल गवानी वल मुनादी लहु जिब्रील। अरे किसके लिए छोड़ रहे हो? कहाँ बाजारू औरतों की गीत में, तवज्जो जा रहा हो, उस कह रहे हैं कहाँ बाजारू औरतों की गीत में सोने वाला यजीद, कहाँ जिब्रील की लोरियों में सोने वाला हुसैन।
اور جبریل کی ڈوریوں میں سونے والا حسین کا تمہارے انگلوں میں کیا ہو گیا؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اور دیکھیے ہر آدمی جنت کے لیے کام کرتا ہے کوئی جو کہہ دے کہ ہم جنت کے لیے نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت مل جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت ہمیں ملے، اور فرش پہ بیٹھنے والا تو ہر آدمی یہ اپنے خیال میں رکھے تو اسے جنت تو ملے گی، اسی کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جنگ پڑے گی مگر ہم ہی لوگوں کو ملے گی، تو کام کیوں ایسا ہو جس سے جنگ پڑے؟ ہمارے بھی توجہ کر رہا ہوں، اس لیے یہ ضرورت کیوں ہے جب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم ہی کو ملے گی تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے جنگ تو پڑے گی مگر ہم ہی کو ملے گی، جنگ تو پڑے گی مگر ہم ہی کو ملے گی؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے مال ہو کے خریدا گیا تو بہت بیکار ہوتا ہے، جو تو خالص پہنچو شلوار توڑ دے محمد علی ارے مل کے شلوار توڑ دے۔ کیا ضرورت ہے کہ جنگ پڑھ کے پہنچے؟ ہر آدمی جنت کے لیے، ہر آدمی جنت کے لیے۔ اب جناب مسلم کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کوفیوں تم لوگوں کو بھی جنت چاہیے نا، اس یزید کے پیچھے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں حسین، کہاں یزید، کہاں حسین، توجہ رہا، کہاں یزید؟ جو ہمارے یہاں زلجنا کی توہین کرتے ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ تو سمجھیے مسلم بن عقیل نے جو خبرہ کہا تو تاریخ میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے، اور کیا حقیقت پیش کر دی آقا عبداللہ حسین کی۔ اے کوفیوں جو جنت کو ڈھونڈنے کے لیے جو شرابی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، شراب کے علاوہ وہاں کچھ نہ ملے گی، خالی بوتل ملے گی، خالی نقارے ملیں گے، خالی گیت ملے گی، لیکن تمہیں اگر جنت چاہیے تو حسین کہہ رہے ہیں اور مسلم کہہ رہے ہیں حسین کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم نے اشارہ کیا کہ جو حسین ابھی آ رہے ہیں نا، امشو اسرا غبارہ فر سے آباد کرنا تسلو الجنہ، کہا اے کوفیوں وہ جو حسین کا گھوڑا آ رہا ہے نا اور جو گرد اٹھ رہی ہے اس کے پیچھے دوڑو، جنت تک پہنچ جاؤ۔ صلوات پڑھتے رہو۔ کہاں دماغ ہے تمہارا؟ امشو غبارہ فرس ابا عبداللہ تصل الجنہ، کہ خالی تو اس کو جو گرد و غبار دیتے نا، جب جانور چلتا ہے پیچھے سے گرد ہوتی ہے۔ امام حسین کے لیے کہہ رہے ہیں امام حسین تو خود جنت ہے، اما اس گھوڑے کے قدموں کی تاب سے جو گرد ہو رہی ہے اس کے پیچھے دوڑو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ اس لیے کہ سواری ہے اس کی ایک ایسے کی ایک کبھی کبھار شخصیت سے معاملہ بڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں گھوڑا ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے، گھوڑے یہاں ہوں گے جب یہ منصور ہو گیا تو یہ زلجنا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ لہذا یہ آقا حسین ہے تو باقاعدہ فرق، اور جب یہی فرق مٹ گیا تبھی مسلم نے خط لکھا کہ آقا تب امام حسین کوفے تک روایات میں ملتا ہے یہ ہے منزل حسین، تو کوفے تک حسین کا ارادہ نہیں تھا کہ کربلا میں جا کے جنگ ہو۔ امام حسین چاہ رہے کہ کیسے بھی کر کے اگر راستہ پلٹ گیا تو حسین یہیں سے مدینے کے لیے واپس ہو جائے۔ یہ حسین کو کربلا حسین گئے، لوگ کہتے ہیں گھیر کے نہیں، گھیر نہیں ہے، تو جب حسین اس فرق کو مٹانے کے لیے گئے تھے کہ شرابیوں کا مجمع اور ہے، الہی ذکر میں رہنے والا مجمع اور ہے، یہ فرق امام حسین نے کربلا کے میدان میں اور اس فرق کو باقاعدہ طور کے اوپر مٹا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں مقصد کربلا کو،
जितनी आसानी से हम समझते हैं, नहीं, वो हस्तियाँ आप देखें। एक बात और आपके खिदमत में, ये तो आका मुस्लिम की जो बातें अजमत हुसैन के लिए मसाइल का पहलू है, मगर आप इस पर तवज्जो करिए, मैं आपको मंजिल तक लेके जा रहा हूँ। इमाम हुसैन अपने भाई इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के कष्ट में गिर रहे हैं, रोने लगे, गिरिया करने लगे। तो भाई है सामने, जिगर का टुकड़ा कट के कष्ट में गिरे तो कौन ऐसा भाई है जो नहीं रोएगा? देखिए खामोशी रहेगी, आपकी हौसले से सुने आप, सुन लीजिए। क्या रोने लगे? इमाम हसन ने देखा जैनब रो रही है, कुलसुम रो रही है, ये हस्तियां गिरिया कर रही है। तो जैसे इमाम हुसैन को रोते हुए देखा तो जानते क्या कहा? ला यौम कदर निकला, जो हुसैन आप न रोइए, आपसे बड़ा तो किसी का मन नहीं है। तवज्जो की आपने? अच्छा मेरी नौजवानों से पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग को जानते हैं कि ये फिक्रा कौन सा है? बोलिए, ये फिक्रा मसाइल का है या फजाइल का है? अरे बोलिए, ये फिक्रा भाई जिस भाई के जिगर के टुकड़े कट के गिर रहे हो तस्वीर, और वो भाई अपने भाई से कहे कि तुम ना रो, इससे बड़ी मुसीबत तुम पे आने वाली है, तो ये फिक्रा तो मसाइल का ही होगा ना। आइए मैं फसाइल की बातियों में लेके चल रहा हूँ, इसलिए कि ये किसी आम बनिया बकाल का फिक्रा नहीं है, बल्कि एक इमाम का फिक्रा है। अरे काश इमाम हुसैन की अजमत का मद्देनजर हो। ये इमाम का फिक्रा है जो बहुत अजीम है, इसलिए इमाम हसन अगर किसी मफहूम को अल्फाज का लिबास पहना रहे हैं तो उसका मतलब आसान नहीं है, बल्कि ये इमाम अपने पहले के लिए अय्याम और दिनों को देख रहा है और क़यामत तक जितने दिन आएंगे सबको अपनी निगाह में रखे हुए और कह रहा है हुसैन आपके आशूरा का मुकाबला कोई जिन नहीं कर सकता। और चूंकि आपने अब हुसैन क्या है, अजमत पहचानिए, कहाँ पर हुसैन खड़े, किस मंजिल पे है। ये फिक्रा तस्लियत का है, ये फिक्रा तशफ़ी का है कि मसलन भाई या बाप के जाके देखिए आलम में बेटा होता और बाप कहे रोमन इससे बड़ी मुसीबत जो कराने वाली है और वो चुप हो जाए, ये तसल्ली है। लेकिन इसमें मारिफत इमाम पोशीदा है, इसमें हुसैन की अजमत पोशीदा है। मैं कह रहा हूँ क्या कहा इमाम हसन ने कि आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं है। ये सैर करा दूं आपको, थोड़ी सी सैर, तवज्जो करिए। आप अंबिया के दिनों को देखिए, आसान नहीं थे, बहुत बड़े बड़े दिन गुजरे, मगर इमाम हसन ने किसी के लिए नहीं कहा। अब आप कह रहे हो इमाम हसन के तौर पर तो वहां कैसे कहते, अमल यही तो थे तो सबसे पहले पैदा हुए। तवज्जो करिए, ये सब देख रहे हैं कि आदत को बच्चे देख रहे हैं, ईदों को आते देख रहे हैं, इब्राहिम की मुश्किलात को देख रहे हैं, मूसा की मुश्किलात को देख रहे हैं, ईसा के मुश्किल देख रहे हैं। आदत बीवी से जुदा होना, गिरिया, रोना बहुत सख्त दिन था, मगर नहीं कहा इमाम हसन ने कि हमारे बाबा आदम का दिल बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कोई दिन नहीं। जनाबे नूह, आप बताइए जनाबे नूह को नूह कहते क्यों हैं? बताइए क्यों कहते हैं नूह को नूह? नौहा किया है, बहुत गिरिया किया है, बेचारे नूह नाम ही पड़ गया इनका नूह, और इतना रोए हैं और तकरीबन 950 साल जनाब नूह ने तबलीग दीन की। समझ रहे हैं? यहाँ तो कोई मौलवी अगर 1 साल के लिए कहीं चला जाए गाँव में तो उसके पास मुसीबतों का दफ्तर तैयार रहता है कि ये परेशानी होगी, ये परेशानी होगी। इस नबी के 950 साल तबलीग की होगी, अंदाजा करिए कितनी मुसीबत। पत्थर लोगों ने मारे, लोगों ने उनसे सीधी बातें कही और क्या क्या नहीं हुआ, वो वाक़या सब आपको खबर है। मगर जनाब नूह के लिए भी इमाम हसन ने नहीं कहा, जनाब नूह का दिन बहुत सख्त था और बहुत बड़ा, नहीं कहा। इब्राहिम आग में डाले गए, बेटे कहेंगे हाँ, ये सारी मुश्किलात कहेगी, मगर नहीं कहा कि जनाब इब्राहिम का दौर बहुत सख्त था। अमा किसी नस्ल इब्राहिम में उनको अपनी इस नस्ल के लिए कहते थे बहुत सख्त, नहीं कहा। मूसा फिरौन जैसा बादशाह
किसी नबी के ज़माने में हो तो मुसीबतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, मगर नहीं कहा जनाब मूसा के लिए ईसा सूली पे चढ़ाया जाना और सारे मसले हुए, निकले हटे, सब कुछ हुआ, लेकिन जनाब ईसा के लिए भी नहीं कहा। मैं सैर कर लाया दिया आप लोगों को 1,23,999 नबियों की बात मैंने कर दी। आइए हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे सलवार धीरे से नहीं ले जा करते, बोलो नबी सलवार दे मसलन अगर एक सलवार पे, ये तो मेरा कहना है, बना रहा इस तरह की है नहीं कि अगर 100 मसलन अगर जन्नत के घर मिलेंगे तो गलत आवाज तो मसलन बेहिसाब कर मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं ना कि मॉल वगैरह में लिखा रहता है कि 1 खरीदो 3 ले जाओ, 1 खरीदो 4 ले जाओ, 1 खरीदो। अब जाड़े में खास कर जाड़ा आएगा तो देखिए स्वेटर वगैरह के लिए लगी रहता है ऑफर, 1 खरीदो 2 ले जाओ, 1 खरीदो 3 ले जाओ, 1 खरीदो 4 ले जाओ। मगर ये बखीलों की दुकान है जहाँ तादाद मुअय्यन है, 1 के बदले 2, 1 के बदले 3, 1 के बदले 4। मगर जब वो खुदा देने पे आता है तो सब बेहिसाब देता है। सलवार के लिए यही, अगर कोई गलत आवाज से सलवार भेजे तो उसका सवाब बेहिसाब होता है। वो सवाब अरे मौलाना इसमें किसने देखा है और कौन देखा है, कौन हिसाब देगा, कुछ दुनिया की बातें बताइए, यहाँ कुछ करके ऐसा बताइए। आइए वो नुस्खा भी आपको दे दूँ। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, छठे इमाम हमारे इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी को भुलक्कड़ी का मरज है, किसी को भूलने का अगर मरज है, निस्यान का मरज है, अगर कोई जल्दी भूल जाता है तो फरमाते हैं कि उसे चाहिए कि सलवात की तस्बीह पढ़े। उसे चाहिए कि जिक्र सलवात करे, उसे चाहिए कि सलवात की तस्बीह पढ़े, भुलक्कड़ी दूर हो जाएगी। अब नहीं मालूम कि आप कैसे समझे कि अगर सलवात की तस्बीह पढ़ता रहे तो बूढ़ा नहीं होगा, जहन मजबूत रहेगा, जहन में भुलक्कड़ी नहीं आएगी। अरे नौजवान तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आईएएस की तैयारी, बीसीएस की तैयारी जो भी कर रहे हो, अगर चाहते हो कि सहनों में हिस्ट्री भी रहे, ज्योग्राफी भी रहे, केमिस्ट्री भी रहे, फिजिक्स भी रहे, आर्कियोलॉजी भी रहे, सब कुछ रहे, तो जरूरत है कि सलवात की तस्बीह के जरिए से फिजिक्स को बचाओ, केमिस्ट्री को बचाओ, बायोलॉजी को बचाओ, सबको इसी सलवात के जरिए से महफूज करो। भुलक्कड़ी के शिकार नहीं होंगे, भुलक्कड़ी के शिकार। अब आप कह रहे हो कि इसकी मिसाल कहाँ है कि सलवात की तस्बीह से कोई भूलता नहीं है, कोई भूलता नहीं है, जहन मजबूत रहता है, मेमोरी मजबूत रहती है, जमा रहती है। दलील न मिलती अगर हमारा मर्जा 18 में जो कह रहा था 90 में भी वही कह रहा था। सलवात पढ़ते मोहम्मद आले जैसा सहन जो 18 में होना चाहिए वही 90 में भी, वही 100 में भी। तवज्जो करें कि ये क्या सहन है, ये वही तस्बीह है जो हाथ में है, कभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, यही तस्बीह है जो इनके सहनों को मजबूत किए हुए है, जो इनको बहकने नहीं देती। बता दीजिए कि हमारा कोई मर्जा 90 की उम्र में जाके बहता हो। हमने तो जवानों को देखा तो उन्होंने ये कहा कि उल्टा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। ये तो
कहूँ तो ये कहूँ बहुत कुछ देखा है, लेकिन आप अंदाजा बताइए कि ये जो हमारी हस्तियां हैं महाराज जी, इनके पास क्या है। अब शान रसालत कैसे सुनते हैं, आप उसमें तवज्जो करिए कि भुलक्कड़ी का मरस अगर कोई सलवात की तस्वीर पढ़ा है तो नहीं हो सकता, कोई सलवात पढ़े तो भुलक्कड़ी का मरस नहीं हो सकता, निस्यान का मरस नहीं हो सकता। नहीं पहुंचे आप। अमर सलवात पढ़ने का फायदा जो पढ़े उसे ये है कि उसे निस्यान नहीं होता। जो सलवात पढ़े उसे निस्यान नहीं होता, उसे भुलक्कड़ी नहीं होती। तो अंदाजा करिए जिन पे पढ़ी जा रही है। जिन हस्तियों पे पढ़ी जा रही है उसे भुलक्कड़ी कैसे हो जाए, उसे निस्यान का मरस कैसे हो जाए। मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने कहा भुलक्कड़ थे उनसे बड़ा कोई भुलक्कड़ न था, इसलिए कि कोई यहाँ भूलता नहीं है। सलवात का फायदा ये भेजिए और भुलक्कड़ी को दूर करिए, लिहाजा ताकि बाकी जरूरत न हो और इसी मंजिल पे हो। और ये है हमारा इमाम हसन कह रहे हैं मेरे भाई हुसैन से बड़ा किसी का दिल नहीं। आशुरा इस्लाम 10 मुहर्रम को मनाते हैं, उससे बड़ा कोई दिन नहीं। एक दिन खाली पैगंबर का दौर आ गया, मुसीबत हम औरतें आके उस मदीने और मक्के के सारी फलासतें पैगंबर पर, और नबी ने कहा भी जितनी अजियत मुझे दी गई उतनी अजियत किसी को नहीं दी गई, मगर पैगंबर के दौर को हसन ने देखा है, मगर नहीं कहा कि नाना जैसा आपका दिल वैसा किसी का दिल नहीं। इसलिए कि नमाज़ा है, तवज्जो करिए, बात इधर उधर न हो, और पहुंचेगी तो दुआओं से नवाजिएगा। फिर क्या फातिमा का दौर आ गया, अब मुसीबत का कम है। हमारे जिस हसन ने अपनी आंखों के सामने देखा और पसलियाँ टूट जाए, मुसीबत अपनी माँ पर, सब कुछ हुआ। हसन कहते अम्मा जैसा दिन आपका वैसा दिन किसी का नहीं। जब तो मर्सिया में सैयदा का है तो सुब्बत अलैया मसाहिबुल्लवन्नहा सुब्बत अलैया सरना लगा सुना। लेकिन इमाम हसन ने देखा कि जैसा दिन अम्मा का वैसा दिन किसी का नहीं। अमीरुल मोमिनीन कहते तारीखें आपकी निगाहों में है कि नहीं है। हम अब 25 साल जो अली खामोशी से जिंदगी गुजारते और ये कहे